नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ज़रा हटके। और आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कई इंडस्ट्री के बहुत नामी ग्रामी ट्रिप टू भानगढ़ के डायरेक्टर मिस्टर जितेंद्र पवार, और उनके साथ होंगे मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन विकास गिरी जी। आपके साथ अभी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। साथ ही हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जितेंद्र पवार। जितेंद्र पवार जी को मैं जोड़ रहा हूं आपके साथ। ट्रिप टू भानगढ़ के डायरेक्टर, कई जिंगल, कई एड फिल्म के डायरेक्टर रह चुके हैं, तो मैं उनको जोड़ रहा हूं आपके साथ। वेलकम सर जितेंद्र पवार जी, स्वागत है आपका न्यूज़ ज़रा हटके में। नमस्कार सुजीत जी, क्या लाइव हो गए हम लोग? लाइव हो गए हम लोग सर। अब थोड़ी देर में हम लोग अपने स्टैंड अप कॉमेडियन जो हमारे सर हैं और राइटर विकास गिरी जी को भी जोड़ेंगे। तब तक सर, और कैसे हाल है सर कोरोना में आपके? कोरोना में अब सबसे अच्छी चीज ये है कि हम लोग अभी तक सेफ हैं, और आज के टाइम में कोई ये नहीं पूछता और बताओ कहाँ हो, सीधा पूछते भाई सेफ हो, घर पे हो। सबसे पहली चीज। और हमारा सर सबसे मजेदार चीज की हमारा जवाब होता है कि आज तक, अभी तक ठीक है, आगे का पता नहीं। और बताइए, दिन ब दिन आपको वैक्सीन मिली, स्लॉट मिला? सर वैक्सीन का स्लॉट मैं भी लगा हुआ हूँ। लेट्स सी सर, वैक्सीन का स्लॉट मिलता है तो फिर मतलब आज की डेट में एक रिजर्वेशन टिकट जो हम लोग तत्काल टिकट जो करते थे, तत्काल टिकट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ये टिकट। तो देखते हैं सर कब तक मिलता है। मिलते हैं सर, आपको भी इन्फॉर्म करेंगे। तत्काल फिर भी मिल जाएगा, इसका टाइम लगेगा। तत्काल के लिए सर एजेंट बहुत सारे थे। यहाँ पर सर एजेंट नहीं है एक भी। जो करना है आपको खुद ही करना है। तो अभी देखते हैं कैसे कब मिलता है। तो सर चलिए पहले हम लोग जोड़ लेते हैं विकास जी को। अरे प्लीज, उनके बिना सब अधूरा है। क्योंकि विकास जी जैसे ही आएंगे तो वो धमाके के साथ उनकी एंट्री होगी, रौनक आ जाएगी। वेलकम विकास जी, स्वागत है आपका न्यूज़ ज़रा हटके पर। हेलो विकास जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी 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 सर, सॉरी माफ कीजिएगा, आप दोनों का विकास जी लगता है कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम होगी, वो दोबारा आ जाएंगे। मुझे माफ कीजिएगा, आप लोगों को मैं उस धमाके के साथ, वो उस बैंड बाजे और उस पे जो एक वेलकम करते हैं, उस वेलकम के साथ मैं नहीं ला पाया। कोरोना की वजह से हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे खड़े हैं। पर अभी भी हो सकता था, आपको पीछे एक म्यूजिक रखना चाहिए था, एंट्री के टाइम पे बजा देते, डेंग डेंग डेंग, है ना सर? ठीक है, अगली बार से कोशिश करेंगे। चलिए मैं जोड़ता हूँ विकास जी को, प्लीज। विकास जी, आप भाग कहाँ गए थे? नाराज हो गए हमारे से? नहीं, जब से यहाँ पे साइक्लोन आया ना मुंबई में, तो तब से यहाँ पे नेटवर्क का इशू बहुत ज्यादा हो गया है। तो मोबाइल का वाईफाई वाला नेटवर्क में भी इशू चल रहा है, और हमारे नेटवर्क तो 2 साल से खराब चल रहे हैं सबके, वो हिंदुस्तान के। तो वो बहुत ज्यादा है। सर आप साथ में हैं तो मुझे कुछ चीज याद आ गई। अभी एक मैसेज आया था मेरे पास कि भैया कोरोना के चक्कर में घर में हैं। अब मैसेज आ रहा है कि भाई तूफान आ रहा है तो घर से बाहर मत निकलिए। तो साला बोरी में घुस जाए क्या? बोरी वाली घुसने वाली बात नहीं, तूफान तो है ही। तूफान तो 1.5 साल से चल रहा है, और जिस तरह के हालात बाहर हैं वो अंदर भी हैं। अभी लोगों का ना जो एक होता है ना कि अंदर जो धैर्य था वो टूट रहा है, क्योंकि जिस कंडीशन से हमारी इंडस्ट्री गुजर रही है इस टाइम पे, वो मैं कहूँ बहुत दुखद वाली घटना है। हर किसी डिपार्टमेंट वाले बंदे के साथ में, चाहे वो राइटर है, डायरेक्टर है, एक्टर है, टेक्नीशियन है, जो भी लोग हैं, समय पे क्या है, काम बंद है। और हम लोग पहले इतना जीवन में संघर्ष करते हैं, और बहुत सारे लोग हमारे टच में नहीं होते हैं, परिवारों से कम बात होती है, वहाँ के दोस्तों से कम बात होती है। जहाँ से हम निकल के आते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे का परिवार यहाँ बने होते हैं। तो आप सबकी हिम्मत टूट रही है, बात वो है। तो वो बहुत जरूरी कि इस टाइम पे रोजगार के साधन ज्यादा अच्छे हो या फिर घर से ही हो। और जितने भी अभी राइटर काम कर रहे हैं, केवल एक हमारा ऐसा फील्ड है जो राइटिंग कर रहे हैं, वो शायद कर पा रहे हैं कुछ काम, बाकी सब लोग घर पे बैठे हैं। आप देखिए आने वाले 6 महीने में और क्या होगा। अभी तो चलो ये चलो भी ठीक है, लॉकडाउन खुल जाए अगले महीने से, फिर अगली वेव आने वाली है, लोग मर रहे हैं। मैं जिस गाँव से हूँ, उत्तर प्रदेश में, गढ़मुक्तेश्वर के पास हापुड़ पड़ता है, वहाँ पे जो हालात है वो देख के ना डर लगता है। ऐसा लगता है पता नहीं कब घर से फोन आ जाए। तो आप सो नहीं पा रहे हो, ना आप समझ पा रहे हो, ना आपके पास अभी ऐसे रोजगार के बड़े साधन है कि आप ना 6 महीने में ये जो 1.5 साल का नुकसान है वो भरपाई कर लेंगे। तो सभी के लिए बड़ी दुखद चीज है, पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत दुखद है। और इसमें प्रशासन और सरकार भी हमारे साथ बहुत ज्यादा नहीं खड़ी है। इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन लोग, जो सरकार है, प्रशासन है, वो कलाकारों के साथ में बहुत कम लोग हैं। तो मैं बस यही अपील करता हूँ आपके मंच के माध्यम से, ज़रा हटके न्यूज़ से, कि लोगों को अभी हेल्प किया जाए। जितने कलाकार इंडस्ट्री के लोग हैं उनको समझा जाए,
उनके मानसिक तनाव को समझा जाए। आदमी हंसता है, हंसाता है, कलाकार है, राइटर है, एक्टर है, हम आपके लिए काम करते हैं, बस आप थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट सर करें। आपको आपको देख के आप इतनी गंभीर बातें कर रहे हैं, मुझे एक चीज याद आ गई। मेरा नाम जोकर का एक शॉट मुझे याद आ गया। मेरा नाम जोकर में राज कपूर की एंट्री होती है कि अब आपके सामने आ रहे हैं हंसाने के लिए मास्टर राजू, और जैसे ही वो स्टेज की एंट्री करता है, वो पर्दे के पास पहुंचता है, एक बंदा उसके कान में आके कहता है, राजू तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, शायद नहीं बचेगी और तुम्हें याद कर रही है। उसकी आंखों में आंसू आता है और वो एंट्री करता है और वो पब्लिक को हंसाना शुरू करता है। वो दर्द, वो बातें, मतलब आपके साथ मुझे दिखने को, जिस तरह से आप विकास गिरी अगर इतनी गंभीर बातें कर रहा है तो मतलब सिचुएशन सच में बहुत ही खराब है। नहीं देखिए, मैं उस दौर की बात नहीं करूंगा। वो दौर और जिस तरह पे वो सिनेमा फिल्माया गया था वो एक अलग दौर था, आज एक अलग दौर है। तो अभी कॉमेडियन एक्टर ऐसा नहीं है कि मैं हर सिचुएशन में बस केवल परफॉर्म करता रहूंगा। जब मुझे जरूरत पड़ेगी लड़ने की तो मैं लड़ूंगा भी, जब मुझे जरूरत पड़ेगी प्रशासन के खिलाफ बोलने की तो मैं बोलूंगा भी। अब खाली स्टैंड अप कॉमेडियन ना राइटर एक्टर डायरेक्टर ऐसा नहीं है कि वो खाली अपने काम में रह के अपनी बात करेगा और एक ना बड़ा होता ना सहानुभूति चाहिए, उसको सिंपैथी चाहिए। ऐसा दौर नहीं है अभी। अभी हम लोग एक दूसरे भारत में हैं जहाँ पे हमें बोलने की आजादी है, हम कुछ भी टेक्निक, आज हम अपने अपने हाथ में मोबाइल रखते हैं तो मतलब पूरा वर्ल्ड हमारे हाथ में है। देश के हर कोने से हम रूबरू होते हैं हर रोज। तो इस समय हम जितना भी पिछले पेंडेमिक में जितने कलाकारों ने सपोर्ट करी शायद ही किसी ने करा होगा। कोई अपने बिल्कुल फेसबुक पे बिल्कुल। लाइव होकर लोगों को मोटिवेट कर रहा है, कोई वीडियो बना के मोटिवेट कर रहा है, कोई कॉमेडी का चीजें कर रहा है। सो हम तो करते रहते हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन हमारे लिए करें आप अभी। बस ये मेरी एक विनती है प्रशासन या जो भी सर चीजें हैं। आपके लिए एक जीतू देवानंद ने मैसेज किया है कि दुनिया को हंसाने वाले ही आज सबसे ज्यादा दुखी हैं। देखो दुखी तो पूरा देश है, मैं ये नहीं कह रहा कि खाली हम लोग बिल्कुल। दुखी हैं, या करने वाले या फिर कोई प्रोफेशन में काम करने वाले या बैंकिंग लाइन में है या फिर कॉर्पोरेट में है या फिर न्यूज में है या किसी भी क्षेत्र में जो लोग हैं, परेशान तो हर वो बंदा है जो इस समय किस स्थिति में है। तो कई बार ऐसा डर लगता है कि हम इस जनरेशन में पैदा नहीं होते तो अच्छा था, कि कम से कम ये देखने के लिए नहीं पड़ता जब गाँव में जिंदा लाश। जी मैं एक बार जितेंद्र पवार जी से कहूंगा। जितेंद्र पवार जी ने पिछले कोरोना के टाइम पे एक फिल्म बनाई थी इंडस्ट्री के ऊपर। जी 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 सर जी। अगर आपके पास वो लिंक अभी उपलब्ध होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, जिससे कि लोग उस लिंक को बाद में देखें और उनको पता चले कि क्या दर्द फिल्म इंडस्ट्री वालों के साथ है। मैंने उसमें सिर्फ ये दिखाया था कि वर्क फ्रॉम होम की तब बात हुई थी और इंट्रोड्यूस किया गया था कि लोग अपने घर पे बैठ के Exactly. काम कर सकते हैं, आईटी वाले सब कुछ। पर हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि हम वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते। आर्टिस्ट को सेट पे जाना पड़ेगा, डायरेक्टर को सेट पे जाना पड़ेगा, एक पूरा क्रू लगता है, तब जाके एक सीन बनता है। और सबसे पहले हमारी इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाता है और कब खोलेंगे उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है, और कोई सोचता भी नहीं है कि इनका घर कैसे चल रहा है, इनके बिजली के बिल कैसे जाएंगे, उसके बारे में था। और ये एक अपील थी कि अगर जनता लॉकडाउन को सीरियसली ले, प्रिकॉशंस को फॉलो करे और कोरोना को कंट्रोल करेगी तो हम सब लोग काम पर वापस लौट पाएंगे। तो ये एक सबसे हाथ जोड़ के अपील थी जो लास्ट ईयर भी थी और इस साल भी है कि प्लीज आप लोग नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाकर रखें। सर जितेंद्र जी, मैं गुजारिश करूंगा वो लिंक भी आप शेयर कर दीजिएगा, उसका यूट्यूब लिंक, फेसबुक लिंक, व्हाटएवर जो भी होगा आपके पास। अच्छा, सुधांशु नेगी जी कह रहे हैं थोड़ा स्टैंड अप हो जाए मूड फ्रेश करने के लिए। इंतजार कीजिए सर, सब होगा, इंतजार कीजिए, अभी तो चर्चा शुरू हुई है। जी जी जी। और विकास जी अगर आए हुए हैं तो बगैर आपको हंसाए नहीं जाएंगे और जाने भी नहीं दूंगा। इंटरनेट नहीं, इनका नहीं, एकदम 100% रहेगा। बातें करेंगे, मिमिक्री करेंगे, कटाक्ष करेंगे, पंच मारेंगे। अच्छा ये बताओ, जब स्टैंड अप करोगे तो खड़े हो जाओगे या ऐसे बैठ के करोगे? नहीं, अच्छा नहीं भाई एक बात, साहब, मैं खड़े होने वाली बात में बिलीव नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि देश के नेता भी अगले चुनाव में खड़े हों इस तरह के हालात बहुत बढ़िया। मैं तो समझ होता हूं। नहीं अगर आप सर बैठे रहोगे तो वो भी यही चाहते हैं कि उसी कुर्सी पे वो भी बैठे रहें, वो भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। अभी जो भी करो बैठ के करो, वो भी घर से। अभी ऐसे अच्छा हालात सर, हैं। अच्छा विकास जी, हम लोग फिर से सीरियस पे आएंगे। अगर आज के हालात पे नाना पाटेकर कुछ बोले तो क्या बोलेगा? बताओ, मैं कह रहा हूँ सीरियस में मत आओ, सीरियल पे आओ। नहीं मैं कह रहा हूँ नाना पाटेकर अगर आज के हालात में क्या कमेंट कर सकता है सर? नाना पाटेकर तो बौखलाए होंगे इस टाइम पे, पता है क्या बोलेंगे? अच्छा है नहीं, अच्छा नहीं है, कैसे हालात हो गए देश के। हाँ, अरे इंडस्ट्री में काम नहीं है, टेक्नीशियन बैठे हैं, डायरेक्टर बैठे हैं, राइटर बैठे हैं, घर में बीवी है, बाहर कोरोना है, किससे लड़े समझ नहीं आ रहा। कंट्रोल अब नहीं हो रहा।
अच्छा है। सर अभी दर्शकों की तरफ से क्लैप का ऑप्शन नहीं है, नहीं तो दबा के क्लैप मिलता अभी आपको। खैर ये सब तो वो चलता दोनों रहेगा। जी पिछले लॉकडाउन से जब शुरू हुआ तो हमने अपने इंडस्ट्री के ढेर सारे हीरों को खोया था। वो हीरे ऐसे थे सिर्फ अपने आर्थिक तंगी की वजह से, जैसे आपकी मनमीत ग्रेवाल थे, प्रेक्षा मेहता थे, ऐसे कई लोग। ये तो खैर टीवी के सामने आने वाले लोग थे जिनको हम जानते हैं। ऐसे कई टेक्नीशियन आप जानते होंगे, जितेंद्र जी जानते होंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन आम दर्शक नहीं जानते होंगे। बहुत सारे लोग, इनको बताऊं मैं कि जिसका शायद नाम किसी को नहीं पता हो। कई कैमरामैन, असिस्टेंट कैमरामैन, ढेर सारे टेक्नीशियन चले गए। सर क्या हो सकता है, क्या होगा, कैसे क्या कर सकते हैं अपन इन देखिए, चीजों मैं को कैसे बताना रोका? चाहता हूँ, देखो मैं गंभीर मुद्दा है आपने जो बताई है बातें, और मेरे को बहुत तहे दिल से, अंतरात्मा से मैं बहुत दुखद हूँ उनके लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सब लोगों से, जो अभी इंडस्ट्री के लोग फाइट कर रहे हैं, वो किसी भी कंडीशन में है, किसी भी जगह है, कहीं पर भी हैं। भगवान श्री राम को वनवास मिला 14 साल का, वो घर से निकले, उन्होंने कष्ट देखे अपनी बीवी के साथ में, कि वो राजा बनने वाले थे, उसके बाद वो निकल गए। तो कष्ट की तो दौर सबके लाइफ में आया है, और इस टाइम पे हमें फाइट करनी है, दूसरे बंदे को मोटिवेट करना है। मरने वाला ख्याल तो एकदम छोड़ देना है। जिंदगी में कभी कुछ भी हो, हमें खड़े बिल्कुल रहना है, खड़े होकर चीज का सामना करना है, और लोगों को मोटिवेट करना है। नहीं करना है ये काम, पैसे खत्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कंडीशन होगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रहेंगे साथ। और कंडीशन सबकी लाइफ में बुरी आई है, चाहे वो आप ग्रंथ उठा के देख लो, चाहे कोई भी बड़ा जो धर्म काव्य है वो पढ़ लो, आप कोई भी, सब में हर किसी के साथ में कष्ट आए हैं। कष्ट का दौर है, और ये अप डाउन रहेंगे। लेकिन ये कदम जो होता है जिंदगी का इस तरह बढ़ने के लिए, आपके आसपास अच्छे दोस्त हो तो उनसे बात करें, बस एक बार मरने से पहले उनसे एक बार बात जरूर करें। तो वो एक पल होता है, वो एक टाइम का क्षणिक भर पल होता है, 2 सेकंड 3 सेकंड का। अगर आप उससे निकल जाते हैं तो फिर आप ठीक हो जाते हैं, और ऐसे पड़ाव भी आगे और भी आएंगे। ऐसा नहीं कि अभी खत्म होगी चीजें, फाइनेंशियल तौर पे चीजें आएंगी, काम के तौर पे चीजें आएंगी। जिस घर में आप रह रहे हो, घर भी जा सकता है आपसे, जो काम था आपके पास वो भी छीन सकता है आपसे। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली आने वाले टाइम में रोशनी आपके पास ही है, और आपको आगे बढ़ा के ले जाएगी। मेरा यही कहना है, जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपका परिवार है, जिसको भी आप परिवार मानते हैं, मैं कह रहा हूँ, जो भी आपको लगता है कि ये मेरा बड़ा कंफर्ट जोन का इंसान है, इससे मैं बात कर सकता हूँ, आप उससे बात करो एक बार। हो सकता है वो आपसे परेशान हो, और उससे आपको हिम्मत मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और जीतू जी, ये सबके ऊपर जाता है। मतलब अगर आपके पास भी कोई कॉल आ रहा है तो प्लीज उसको अटेंड करें। उसको ऐसे ना सोचे कि यार ये पता नहीं परेशान करेगा, डिप्रेस करेगा, अवॉइड ना करें। क्योंकि इस समय हम लोग किसी को कैसे हेल्प कर सकते हैं सोचते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। अरे इमोशनल सपोर्ट सबसे बड़ी है। जितने भी सुसाइड हुए वो लोग इमोशनली टूट गए थे, इसीलिए इतना बड़ा स्टेप ले पाए। अगर एक हाथ आपको थाम लेगा ना, आप कभी ऐसा स्टेप नहीं लेंगे। और मैं ये बोलना जीतू चाहता जी, हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स देख रहे हैं क्या आप लोग? नहीं मेरे को विजिबल नहीं है कमेंट बॉक्स। एक बार अपना फेसबुक पे आप अगर देखेंगे तो प्रफुल्ल चंद वर्मा जी ने लिखा है, जीतू जी आपके लिए, जी जी most of the बताइए। IT companies were not comfortable to work from home earlier, but now they are learning in this pandemic and trying to increase their business in this situation. So this is मतलब good now. एक तरीके से वो सलाह दे रहे हैं कि देखो जैसे आईटी इंडस्ट्री तैयार नहीं थी, उन्होंने भी ये चीज अडॉप्ट की। अब उन्होंने वर्क फ्रॉम होम एक्सप्लोर किया, कैसे क्या क्या चीजें हो सकती है, किस तरीके के हम लोग काम कर सकते हैं। शायद वो चाह रहे हैं प्रफुल्ल जी कि हम फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ इस तरीके से एक्सप्लोर करें। और आप यकीन That we are doing right now. That we are doing right now. और ये एक्सप्लोर भी किया है हम लोगों ने। प्रफुल्ल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये चीज पे ध्यान किया। क्योंकि हम लोगों के यहाँ ऑडिशंस लोग आर्टिस्ट घर से करने लगे। पहले क्या होता था, स्टूडियो में आओ ट्रायल दो। अब सबके पास मैसेज चला जाता है, सबके पास एक स्मार्टफोन है, और बहुत से लोग परिवार में किसी ना किसी के साथ फंसे हुए, उसको बोलते हैं भाई मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर दे। और आजकल एड वर्ल्ड में बहुत सारे एड ऐसे हैं जो घर से ही शूट हो रहे हैं, कि आपको सिचुएशन दे दी जाती है, आप साथ में कैमरा ऑपरेट कीजिए। उसके हिसाब से मैंने अपनी शॉर्ट फिल्म भी उसी के हिसाब से डिजाइन की थी, और उसके हिसाब से मैंने कई सारे प्राइज भी जीते लास्ट ईयर। आपकी रेड वेलवेट सर, इट वाज रियली वेरी गुड। मतलब किस तरह से अकेले आप वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर रहे हैं, दैट वाज रियली, इट वाज ऑसम। आप सर अपने 2-3 लिंक सर प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, दिस इज माय रिक्वेस्ट। एंड रेड वेलवेट ये था, वैलेंटाइन नहीं था, वो ये था कि अपने आप से प्यार करो। अगर आप अपने आप से प्यार करोगे तो अपने आप को स्वस्थ भी रखोगे, मेंटली फिट भी रखोगे, और कोरोना की ऐसी 10 बीमारियों से और लड़ लोगे।
सुधांशु नेगी जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि वक्त की सबसे अच्छी बात है कि वो गुजर जाता है। सही बात है, बस ये वक्त हमें अच्छे से। हाँ सर। उनके कहने का मतलब है परेशान मत हो, ये जो टेंशन वाला वक्त है ये गुजर जाएगा, और जब अंधेरे के बाद सूरज उगता है ना, उस रोशनी का आनंद ही इतना मजेदार होता है। आप बस भरोसा रखो, वो उजाला बस आने वाला है, क्षण भर की दूरी है। और सर जितेंद्र जी, आपके लिए एक शिकायत आई है। मेरे लिए माफी। जी हाँ। क्या हो गया? राधे चौधरी एक हैं, राधे चौधरी जी ने लिखा है कि जितेंद्र सर, आपने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया है, प्लीज कर लो ना, प्लीज सर कर लो ना। क्या सर? अरे राधे जी, मैं बता रहा हूँ, मेरे 5000 पूरे हो गए थे थोड़े टाइम पहले। मैं हर दिन कोई 10-15 जो इनएक्टिव लोग हैं उन्हें हटाता हूँ और जोड़ता रहता हूँ। मैं ध्यान रखूंगा, आपको तुरंत ऐड कर लूंगा। राधे जी, आपके लिए भी एक मैसेज है। इन्होंने कहा कि इनएक्टिव लोगों को हटाता रहता हूं, तो जैसे ही आप अगर ऐड हो जाएंगे तो प्लीज एक्टिव रहिएगा। क्यों विकास जी? जैसे विकास जी एक्टिव रहते हैं। विकास जी तो बहुत एक्टिव रहते हैं। देखिए, मेरा माया सीधा मानना ये, जी पढ़े कमेंट पढ़े आप। माया मौर्य जी ने विकास जी के लिए लिखा है, बिल्कुल सही कहा। अभी जो आपने पूरा का पूरा एक जो संदेश दिया था लोगों के लिए, विकास जी। चलिए, एक्टिव रहेंगे राधे जी, एक्टिव रहेंगे, आपको बता दिया सर। धन्यवाद राधे जी। और अगर आपको आपकी तरफ से कुछ डिमांड हो तो प्लीज वो भी लिखिए। और जितने लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, एक रिक्वेस्ट है कि इस लिंक को अपने वॉल पे शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और हमारे इस क्या कहते हैं एसोसिएशन को वो देखें, और मतलब थोड़ा इंटरटेन करें, थोड़ा अपना ज्ञान दें, थोड़ा हमसे ज्ञान लें। बस ज्ञान लेने देने की बात चल रही है। अरे उनके कहने का अर्थ है सुजीत जी का कि देखो आप घर पर हो, आप भी थोड़ा मतलब ये चिट चैट सुनो, अच्छी बात होने वाली है, कुछ एक नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी फिल्म लाइन से जुड़ी हुई, कहाँ पे क्या चल रहा है इस समय, वो लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं। चलिए, आपके भांजे भी, जीतू जी आपके भांजे भी आ गए हैं। लव यू मामा जी, यूवी। अरे यूवी, आई लव यू ब्रो। यूवी जो है वो सिंघम है, बहुत छोटी सी हाइट पे है, और क्या सिंघम हो, सिम्बा हो, सब चीजें जो परफॉर्म करता है ना, बहुत टैलेंटेड है, आने वाला हीरो है। प्लीज अपना वीडियो भेजिए, हम लोग अगले वीडियो अगले अपने उसमें आपको जरूर आपके वीडियो को हम लोग यहाँ पे चलाएंगे। प्लीज सेंड अच्छा मी योर वीडियो। सुजीत जी, आपने कहा आपकी कोई भी डिमांड हो कमेंट में डाल दीजिए। लोगों ने लिख दिया कि जरा हटके न्यूज की तरफ से सबके अकाउंट में 10-10 हजार डाल दो, तो क्या करेंगे? सर 15 लाख आ चुके हैं, 10 लाख भी भेज दूंगा। ऐसी बात ना करे कोई, प्लीज। मैंने कहा 15 लाख आ चुके हैं, 10 लाख भी डाल दूंगा सर। तो मेरा जी यही है, देखिए आप इस समय जो दौर है, और बस ना मेरा ये सब कहना है, विनम्र निवेदन है पूरी इंडस्ट्री के लोगों से कि अभी एक दूसरे के साथ खड़े हो, सपोर्ट करें। और बिल्कुल आप फोन कर सकते हैं लोगों को, उनसे बात कर सकते हैं, या उनकी जो भी हेल्प हो सकती है। और आर्टिस्ट लोग एक दूसरे की इस समय सबसे ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। जो लास्ट ईयर जो हुआ है, जो लोग नहीं रहे हमारे बीच में, तो आदमी को पता है इस टाइम संकट का दौर है, तो हम लोग जितने भी मेरे ग्रुप के लोग हैं, जैसे अलग डिफरेंट लोग अपने आसपास बैठते हैं, वो सबको सपोर्ट कर रहे हैं, बात करते हैं, एक साथ बैठते हैं, खाना वाना खाते हैं, मिलते रहते हैं। तो उससे क्या बस एक चीज बनी हुई है। जी बिल्कुल, लगता है कि जीतू जी का कनेक्शन प्रॉब्लम है। वही मुंबई में तूफान और उनके कारण वो दोबारा थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। जी ठीक है। हाँ सर, आपके लिए भी। हाँ जी, बताइए। विकास जी, आपके लिए भी शिकायत है दिनेश बघेल जी का। विकास भाई अच्छा, की भी बहुत शिकायत है। हाँ, वो उनके साथ लाइव आना था मेरे को, और फिर मैं थोड़ा सा चोट लग गई थी मेरे पैर में, तो मैं थोड़ा ठीक नहीं था। तो मैं अब आ जाऊंगा भैया आपके पास, कल लाइव आपके साथ आ जाऊंगा। बघेल साहब, आई एम सो सॉरी, मैं जरा हटके मंच से बोल रहा हूँ आपको सबके सामने। आई एम सो सॉरी दिनेश बघेल साहब, जल्दी आपके साथ लाइव होंगे। चलिए, मुझे लग रहा है दिनेश बघेल जी का गुस्सा दूर हो गया होगा अब तक। तो सर अभी कुछ चीजें और थी, अभी जीतू जी चले गए, खैर आएंगे तो फिर दोबारा हम लोग शुरू करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी है सर, हमारी इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री है, रोजमर्रा अगर देखा जाए तो करीब 1 लाख लोग, जिसको हम कामगार मजदूर कह सकते हैं, जो कि लाइटमैन, स्पॉट बॉय और इस तरह की पूरी फौज हमारी होती है, उनकी टेक्नीशियंस की फौज होती है, वो पूरी की पूरी अभी बैठी हुई है कम से कम। उनके लिए क्या अब जीवन यापन के लिए, देखिए सबों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, सरकार चला रही है, सब जगह अनाज बट रहा है, लेकिन क्या इन लोगों का क्या? ये लोग बिल्कुल
अलग थलग बेचारे पड़े हुए हैं। देखिए मैंने पहले भी बोला था आपको, वेलकम बैक सर, वेलकम बैक जितेंद्र जी। ये तो भाई आ जाएं जी। मैं पहले भी आपको बोला था सुजीत जी के तो संकट इंडस्ट्री में नहीं है, संकट पूरे देश में, और सब लोग इस समय परेशान हैं और आगे संकट और भी आएगा। तो जो अपने खर्चे हैं वो कम करें और जो लोग सक्षम है वो एक दूसरे की हेल्प करें कुछ टाइम के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, बिना सोचे समझे। उससे चीजें बैलेंस में आ जाएंगी। भाई मान लो किसी के पास 20 लाख रुपए हैं, वो 4 लाख उन लोगों को दे दे जो जरूरत है उनका, एक 6 महीने के लिए, साल भर के लिए। जो इंडस्ट्री के लोग रह रहे हैं मुंबई में, रेंट पे रहते हैं मकान में, जो मकान मालिक है वो 3 महीने के लिए उनका रेंट आधा करें। इससे बड़ी सहायता मिलेगी लोगों को। ठीक है ना, राशन तो नहीं सस्ता मिलेगा, चीजें नहीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जाएंगी जिससे ना सर्वाइव करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये एक अच्छा, मुहिम अगर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि अभी काम इनको, मेरा जो मानना है सर, आप लोग एडवाइस करेंगे आप और जितेंद्र जी, कि मेरा जो मानना है ये इनके पास पैसे इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि काम नहीं कर पा रहे हैं, काम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोरोना की भयावह स्थिति है। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है जैसे फ्रंट वॉरियर्स, बैंक वाले और अदर्स, इनको पुलिस वाले, इनको क्या कहते हैं, सबसे पहले वैक्सीनेशन इनका किया जा रहा है, ये भी हमारे लिए काम करते हैं, ये भी उन लोगों का अभी जितने घर में बैठे हैं वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या जो भी है उनका इंटरटेन कर रहे हैं। तो इनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था हो कि वैक्सीनेशन इनको उसी तरह से पहले दे दिया जाए कि ये खुल के काम कर सकें। एक तो जीवन यापन भी शुरू हो जाएगा और हमारा इंटरटेनमेंट भी चलता रहेगा। नहीं, ये बहुत पहले कर देना चाहिए था और ये करना भी चाहिए, क्योंकि ना हमारी जो शूटिंग्स होती हैं उसमें 400-300 लोग एक साथ काम करते हैं, यूनिट होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं और काम सब लोग एक ही ग्रुप में करते हैं, तो वहीं रहते हैं। तो वैक्सीनेशन अगर हो जाएगा तो इतना ईजी होगा कि सबके पास ना एक क्लियर प्रूफ होगा कि भाई मेरा वैक्सीनेशन हो चुका है ना, कोरोना से एक रिकवरी मिल जाएगी। तो वो बहुत अच्छा होगा और ऐसा हो जाना भी चाहिए, नॉट ओनली हमारे डिपार्टमेंट में। वो मैं कहता हूँ जितना जरूरी, जो लोग अभी ग्रुप में काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या इंडस्ट्री है या बैंकिंग है, जहाँ पर एक बिल्डिंग में 50 लोग काम करते हैं, जहाँ पर एक सेट पे 300-400 लोग काम करते हैं, उनका वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है, हो जाना चाहिए। बड़े शूट का प्रोजेक्ट चल रहा है, मान लो आपका अगस्त में शूट है या आपका अगले महीने शूट है, तो उनका वैक्सीनेशन अभी हो जाएगा। तो एक प्रावधान ये अच्छा रहेगा, एक सिक्योरिटी अच्छी रहेगी कि ना, कि वो लोग शूट कर सकते हैं एक साथ मिलके, उनका लिस्ट बना के प्रॉपर जो जा रहे हैं। और ये प्रोड्यूसर लोग जो जितने भी हैं अभी शूट करने वाले हैं, अपने पूरे जो उनकी यूनिट है उसका एक बना के कि ये लोग हमारे साथ में जा रहे हैं, इतने लोग हैं, उनका पूरा प्रूफ लेके, नाम एड्रेस आईडी लेके उन सबको वैक्सीनेशन कराए कि ये लोग जा रहे हैं भाई। तो इससे क्या ना, एक थोड़ी सी चाल सुधर जाएगी काम करने की, ये तो बड़ा बिल्कुल फायदा मिलेगा। बिल्कुल। जी जी तो भाई गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए। क्या कहते हैं जितेंद्र जी? इस पे ये गाइडलाइन भी आने वाली है कि मतलब ये क्रू कंपलसरी हो जाएगा कि वैक्सीनेटेड क्रू रहे, ताकि जो ये है बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएं और पब्लिक के लिए एंटरटेनमेंट ना रुके। ये गाइडलाइन ऑफिशियली देखो अभी रिलीज हो जाएगी, शायद जून या मिड जून तक आ जानी चाहिए। और आप जो बात कह रहे हो कि वैक्सीनेशन मस्ट हो जाएगा, मेरा कहना है कि वैक्सीनेशन मस्ट गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आ जाए, लेकिन वैक्सीनेशन की भी व्यवस्था हो इनकी, वो फ्रंट लाइन में इनकी वैक्सीनेशन हो। मैं गाइडलाइन की जो बात कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं कर रहा है। एक्चुअली क्या है, हमारी फिल्म की भी इंटरनल बॉडीज होती हैं, एसोसिएशंस होती हैं। जी जी। उनके अच्छा है, महिला कनेक्शन हो गया। तो वो लोग ही डिसाइड करते हैं कि भाई अभी इस समय हम लोग शूटिंग को होल्ड पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी तो विकास जी तो आपको भेज देते हैं कि जीतू भाई गए। अरे ऐसे नहीं जाएंगे सर, हमारे पुराने मित्र हैं। अच्छा, अभी मैं आपको रीजन बताता हूँ ये कितना। अभी एक मेरे पास एक डेटा आया था कि भूल भुलैया 2 की शूटिंग चल रही थी। कार्तिक आर्यन वहां पे पॉजिटिव हो गए, ठीक है, शूटिंग रोक दी गई। वहां से एक विजय नाम का एक स्पॉट बॉय के बारे में मैं पढ़ रहा था, वो बेचारा वहां से निकला, उसके बाद भागा भागा पहुंचा धर्मा प्रोडक्शन में, कोई शूट चल रही थी विक्की कौशल की फिल्म की। विक्की कौशल पॉजिटिव हो गए, कुछ दिन वहां पे हार्डली शूट किया, फिर वहां से निकला। उसके बाद ये पहुंचे राम सेतु के शूटिंग पे, राम सेतु में अक्षय कुमार पॉजिटिव हुए। उसके बाद 45 जूनियर आर्टिस्ट पॉजिटिव हो गए पूरे के पूरे, फिर वहां भी शूटिंग हो गई। इस तरह कई स्पॉट बॉयज हैं जो कि बिल्कुल बंद हो गए, कोई शूटिंग नहीं इस कारण से। ये सारी चीजें हैं। दिनेश बघेल जी का आपकी तरफ से बधाई है सर, वापस। और आपको अपना बड़ा भाई बता रहे हैं, कह रहे हैं उनसे बहुत सीखने को मिला है, बस इस महामारी में हम सब मिलकर मदद करें। दिल्ली में किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो तो जरूर बताएं। ये बड़ा दिल चाहिए सर हमें। क्या बात कर रहे हो आप? सही में दिल्ली में हेल्प मिल जाएगी, पार्लियामेंट से कुछ हेल्प मिल
कितने लोगों को रखेंगे नहीं उसमें सर, हटाए कर सकते हैं। जीतू भाई ने नहीं सुना शायद। जितेंद्र जी आपने सुना? मैंने बिल्कुल सुना, ये इतनी अच्छे विचार ये नहीं, उसके बाद विकास जी के विचार आपने नहीं सुने। रहे हैं, ये अपना वो भी दे कोई मैं इसको लाइव में सुन लूंगा, दोबारा भी देखूंगा ना, या इंटरनेट थोड़ा आज परेशान कर रहा है। सर आपके यहाँ तूफान भी है। एक तो कहते हैं करेला ऊपर से नीम चढ़ा है मुंबई। जो लोग अभी मैरिड हैं, एक बीवी के साथ रह रहे हैं कि मकान में और निकल नहीं पा रहे बाहर, उनके लिए साइक्लोन बहुत छोटी क्या सर चीज है। सर दोबारा बोलना। जो लोग मैरिड हैं, एक बीवी के साथ रह रहे हैं, दोबारा बोलना सर। एक बीवी एक ही होती है, वो गर्लफ्रेंड होती है। नहीं आपने तो मैं एक आपने ठीक है सर, मैं कंटिन्यू। ये कह रहा हूँ, जो लोग अपनी बीवी के साथ रह रहे हैं, एक ही मकान में काफी टाइम से बंद हैं लॉकडाउन में, उनके लिए साइक्लोन जैसी चीज बहुत छोटी है। मैं कह रहा हूँ एक बार दरवाजा खोला के उनको बाहर जाने दो ना, वापस नहीं आएंगे बोला 1 हफ्ते तक। क्यों जीतू भाई, आई गेटिंग माय वॉइस? हाँ जी, मेरे सारे दोस्त जो हैं वो सब ये कह के बाहर निकल गए कि हम सुरक्षा के लिए जा रहे हैं, लोगों की हेल्प करने जा रहे हैं। और आप जो मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो के बाद मेरे घर में साइक्लोन आ जाए। ओह हाँ, नहीं, यूवी जी कह रहे हैं कि वॉइस इशू है, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है थोड़ा सा। एक्चुअली मुंबई में वहां पे तूफान की प्रॉब्लम है, जिसके कारण से नेटवर्क प्रॉब्लम है। यहाँ 3 दिन तो नेट ठप ही था बिल्कुल। तो बड़ी मुश्किल से सर प्लीज मैनेज कर लीजिए जो भी अभी चल रहा है, क्योंकि कब कट जाएगा हमें भी पता नहीं है। हाँ सर। कट रहा है साहब, 1.5 साल हो गया कट रहा लगातार। कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, सही बात है, कट ही रहा। आप घर के चक्रवात की बात कर रहे थे। जी, मैं कह रहा हूँ, मान लो कि अभी जैसे भी लॉकडाउन लगा है, दोबारा से ये पेंडेमिक चल रहा है अभी, और इसमें कुछ फिल्मी कलाकार जो आके वो कैसे रिएक्शन करेंगे, थोड़ा सा माहौल बनाता हूँ मैं, तो थोड़ा मिमिक्री सुना देता हूँ लोगों को। और काफी सारे कमेंट भी आ रहे थे, भाई लोग बोल रहे थे कि कुछ अलग विकास बिल्कुल भाई है बिल्कुल तो आ ही मजा रहे आएगा। लगातार। हाँ, तो लास्ट ईयर भी अपना नाना पाटेकर वाला वीडियो बहुत सुपर वायरल हुआ था इंटरनेट पे, जितने प्रशासनिक ट्विटर थे उन पे भी गया था, आज तक जी न्यूज, सब टीवी, सब ऑलमोस्ट सब पे ही था वो। और उसी के मैं तो अभी कुछ बना के सुनाता हूँ ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनिटी कि कैसे करेंगे। नाना पाटेकर साहब से शुरू करता हूँ, फिर बाकी नवाज पे खत्म करूंगा, ठीक है? नाना पाटेकर साहब, अच्छा है जेतो भाई, उदित भाई, ये क्या चल रहा है लाइव में? अरे कैसे जिएंगे, कैसे काम करेंगे यार? गाँव जाऊँ, अब तो पहले सोचता था गाँव चला जाऊँ, वहां भी माहौल खराब। शहर में आऊँ तो बेबी डर लगता है, कोरोना से बचूं, साइक्लोन से बचूं, बेबी से बचूं, गर्लफ्रेंड की बहुत याद आती है, कैसी है ऋतु? उसके बाद में नवाज भाई, नवाज भाई, जी जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? मेरे को मालूम है साहब पेंडेमिक चल रहा है साहब, मेरे को इतना मारा साहब तूफान ने, मेरा विंडो हिल रहा था साहब, बाहर से पानी आ रहा था। आप यकीन मानो, मेरे पास एक क्वार्टर था, मैंने गिलास में डाल के विंडो से पानी लेकर दारू मारी है साहब, बहुत परेशानी चल रही साहब। उसके बाद में राजपाल यादव साहब, अरे भैया, भैया की जय हो, जीतू भैया की जय हो। अरे कोई बात नहीं है, टेंशन वाली कोई चिंता नहीं है, साथ खड़े हैं, साथ लड़ेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। पेंडेमिक की ऐसी तैसी, कोरोना की ऐसी की तैसी, साइक्लोन की ऐसी की तैसी। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम एक बियर पी के बैठे हैं। अच्छा राजपाल यादव साहब, राजकुमार साहब, जानी जीतू, हम जानते हैं कि जिस तरह से तुम्हारे सर से बाल चले गए हैं, ये कोरोना भी चला जाएगा, घबराओ मत जानी। बस अपने गले पे हाथ फिराकर ही चेक करते रहो कि कहीं कोरोना अंदर तो नहीं बैठा है। अगर बैठा है ऐसी करके बाहर निकाल दो जाएगी। सर अजय देवगन की डिमांड आ रही है। अजय देवगन कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जीतू भाई आपके लिए, हम कमाल की बात है। ओ कमाल कमाल। पेंडेमिक की ऐसी की तैसी, साइक्लोन की ऐसी की तैसी, अगर एक साथ मिलकर साथ खड़े होंगे और अपने घर पे बैठे थोड़ा प्रशासन को हेल्प करें और मोदी साहब की बात सुने, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। गंगा भैया की कसम खा के कहते हैं, बस थोड़ा सा धैर्य और रखो, दिन निकलने ही वाला है, घबराना मत, हिम्मत मत हारना, सिंगम। ऐसे। और केजरीवाल साहब, अरे वाह, जरूरी था। नमस्कार जी, कैसे हैं सुजीत जी? जीतू भाई नमस्कार। भाई मैं ये कहता हूँ, पहले बोलता हूँ मैं आप ही घर आ सकता हूँ, मैं आप ही घर नहीं आऊंगा और ना मेरे आए आप, जब तक दिल्ली में चुनाव ना हो। चुनाव होंगे तो अपने आप पहुंच जाएंगे जी। बस ये अगर किसी का वोटर आईडी कार्ड ना बनाओ वो बनवा लो, वैक्सीन की रिपोर्ट बने या ना बने, वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहिए।
भाई और बहनों, ये केजरों के चक्कर में मत पड़ना। मैं कहता हूँ कि पहले आप वैक्सीन लगवाएं। और हाँ भाई और बहनों, वैक्स में और वैक्सीन में फर्क होता है। सही जो बात। लड़कियां वैक्स लगाकर बैठ जाती हैं, वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं भाई और बहनों। नमस्कार। अन्ना जा रहे देश के लिए जब तक मेरे अरे ये शरीर में कमाल। प्राण हो, भारत माता के लिए मैं लड़ता रहूंगा। मेरे को लगता है कि जो सरकार ने ठेके खोले हैं, वो ठेकों में भीड़ ना लगे। मेरा कहना यह है कि होम डिलीवरी का अगर इंतजाम हो जाए तो बहुत बढ़िया। भारत माता के जय। जय। कमाल सर, कमाल कमाल। अभी सर बहुत बहुत तारीफ सारी सुना दी। डिमांड आ रही है सर, अरे अरे बहुत अरे सारी विकास डिमांड भाई, आ रही है। विकास भाई, राधे के बाद सलमान खान क्या बोलेंगे? राधे के बाद सलमान राधे खान में क्या सलमान बोलेंगे? बात मत भाई, अरे आप होश में आया हूँ बता। मैं अभी होश में आया हूँ बता। राधे देखने के बाद अभी होश में आया हूँ। मैंने अच्छा, भाई मैंने साहब मैं कह सुना रहा हूँ था जिस दिन, हाँ विकास भाई, मैंने सुना है राधे अगर आपने देख लिया तो वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है आपको। मतलब 4-5 टैग लगाने की जरूरत है, पता है। आप ये सोचिए कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। जैसे मास्टर जी पीटा करते ना स्कूल में पकड़ के कि कहाँ गए थे, वहां जंगल में तोड़ने अमरूद चले गया, कहीं बाहर अच्छा चले एक गए, स्कूल सवाल से बंद आपसे। कर दिया। अच्छा आपने राधे जी देख ली है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन एक सवाल आपसे। आपको सबसे जी, बेहतर फिल्म दोनों में से कौन सी लगी, जय हो या राधे? कुछ और बात करते हैं भाई। देखो भाई, सलमान भाई से कोई बैर नहीं लेता है। सलमान खान ने राधे में बहुत बढ़िया काम किया है। मेरी तो डीपी भी सलमान भाई के साथ है। ऑसम वर्क सलमान भाई, आई लव यू। बस मैं ये ये नहीं कर सही पाता है। प्रीत भाई, ये सब नहीं कर पाता। अच्छा अरे चलिए। गलती किससे नहीं होती? आपसे भी तो हुई थी जीवन में 2 बार। गलती किससे नहीं होती यार? बताओ, राहुल गांधी से गलती हुई है, केजरीवाल से गलती हुई है, आगे नाम लूंगा नहीं मैं, आप समझो बात को। वो वो गलती राहुल गांधी से नहीं हुई है, वो गलती सोनिया गांधी से हुई है। वो गलती एक्चुअली जनता से हुई है, ठीक है, ज्यादा मत भूलो, ठीक है। हाँ तो वो भी इंसान है भाई, गलती किसी से हो सकती एकदम। है। और जैसे तुमसे गलती हुई आज सुजीत भाई, हम दोनों को लाइव लेके, तो गलती किसी से हो सकती है। और जी, अच्छा विकास जी, आपके लिए डिमांड आ रही है सनी देओल और इरफान खान, लेकिन सनी देओल बाद में करते हैं इसको आराम से, हाँ इरफान है कि खान भी नहीं? सुनाएंगे, सनी देओल भी सुनाएंगे, ओगी और कॉकरोच पूरा सुनाएंगे, मजे के साथ अरे सुनाएंगे। आप बस लोग पोस्ट देख रहे हो शेयर करें। अब थोड़ा माहौल हाँ बना है। अब आप दोबारा वैसे साइलेंस वाले वैसे मोड आ रहे हैं। विकास, लास्ट ईयर तुमने इतनी ज्यादा वायरल वीडियोस दी, तुम्हारा कंटेंट एकदम इतना ज्यादा अच्छे से था। इस बार थोड़ा सा धीमा पड़ गया, इसका कोई कारण? इस बार मैं मुंबई में हूँ और जो मेरा स्टूडियो था वहाँ नोएडा में था, तो मैंने अभी स्टूडियो मंगा लिया है ऑलमोस्ट अपना पूरा ना, तो 1 हफ्ते में मतलब आ जाएगा ये सब ना, तो जल्दी करेंगे फिर से धमाल। फिर से जोश में आते हैं, चलो होश में आते हैं। परिंदों की हाँ परवाह जो होती है ऊंची, फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। और एक शेर मैंने क्या लिखा था, तो राज साहब का था। मैं अपना एक शेर सुनाता हूँ आपको कि कुछ पाने का जुनून हमारे अंदर बड़ा गंदा है, किस्मत की परवाह नहीं हमें, सामने हमारे वो शर्मिंदा है, और चट्टानों को तोड़कर ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी हम। वो आग पहले भी जिंदा थी और वो आग अभी भी अब भी जीता है। कमाल 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 ऐसे सर। जोश के साथ रहना। एनर्जी देखो, मैं मेडिटेशन वाला बंदा हूँ, एनर्जी में बहुत बिलीव करता हूँ। जितने भी लोग ये लाइव देख रहे हैं, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप महामृत्युंजय मंत्र का जो उच्चारण करें, रोज सुने, कानों में आवाज गाने, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को आगे बढ़ाएं, आध्यात्मिक शक्ति से सीखें, एनर्जी का ओरा काटें और ध्यान करें। आप में एनर्जी रहेगी तो आप आसपास के जितने भी लोग हैं सबको एनर्जी से हील कर सकते हैं। सिंपल सा है, सबसे अच्छा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। तो ये सब करेंगे, एनर्जी बनी मैं रहेगी। रोज करता हूँ महामृत्युंजय जाप, मेरा रोज का है 11 बार, मतलब पूजा जब करने बैठता हूँ तो करता हूँ एक बार। दिस क्योंकि ना इज मैं मानता हूँ कि सीरियसली गुड। जो जो मंत्राज है हमारे, या किसी भी जो बड़ी किताब किसी भी धर्म की है, किसी भी धर्म की जो किताब है, हाँ हाँ इसमें जो हाँ। लिखी है वाणी है, जो शब्द है, बेसिकली एक टूल है एनर्जी को अपनी तरफ बुलाने के लिए, एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। जैसे हमारे मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, या हमारे गुरुद्वारे हो गए, दे आर बेसिकली टूल, जहां से हम परमात्मा, परमपिता परमेश्वर, ईश्वर, उस एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। और कनेक्ट होने के लिए एक फार्मूला होता है, जो हमारे मंत्र में फार्मूला है। आप जो साउंड प्रोनाउंस करते हैं, जो साउंड की एनर्जी आप बाहर निकालते हैं, तो साउंड से वो साउंड की कनेक्टिविटी बनती है, तो एनर्जी आती है। इसलिए हर शुभकामना, अभी किसी डॉक्टर का मैं वीडियो देख रहा था, बहुत अच्छा वीडियो था, उन्होंने एक बात बताई थी कि हम ना हवन करेंगे,
ये किसी पूजा के लिए वो नहीं होगा, वाला ये किसी चीज वो के लिए वाला होगा। हवन करेंगे सर। नहीं नहीं, वो हम पैसे लेके करते हैं, हम लोग करते हैं पैसे लेके, ठीक है। उन्होंने नॉर्मली एक बात बोली थी कि हवन करें, हवन से क्या कि वायुमंडल में जिस तरह की कोरोना के वायरस हैं या जो भी फैले हुए हैं, हवन करने से क्या वायुमंडल की शुद्धिकरण होती है। तो इसलिए अगर कोई भी हवन कर सकता है एक हफ्ते में अपने घर पे, ठीक है ना, वो आहुतियां दे अच्छा सकता सर, है, ना पड़े मंदिर। वायुमंडल की शुद्धिकरण से याद आया कि पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे जी एक्सपर्ट टीवी चैनल पे आके कहते थे कि वो थाली और वो बजाने से वो आवाज हमारी वायुमंडल तक जाती है, तो वायुमंडल से टकरा के जो लौटती है तो उससे भी कोरोना भागता है। सुना था मैंने वो टीवी पे। देखिए आप, चैनल का नाम मैं नहीं लूंगा बताता हूँ सर। आपको, जितना मैं जानता हूँ एनर्जी के बारे में, वो मैं बताता हूँ आपको। मैं जब गांव में था तो हमारे गांव में बिजली के खंभे लग रहे थे, जो बिजली जब गांव में आनी शुरू हुई, जब मैं बहुत छोटा था, वो लोग जो खंभा उठाते थे उस समय मशीनें नहीं थी बहुत ज्यादा, वो जो खंभा उठाते थे 10-12 लोग होते थे और वो लेके साउंड प्रोनाउंस करते थे, है ना, जोर लगा के हाई हाँ, साउंड जोर लगा के बोलते भाई थे। सर। तो वो ना एक साउंड इसलिए लगाते थे कि एक बंदा जोर लगा रहा है, जब सारे साउंड मारते तो एक साथ जोर लगाते हैं। थाली बजाने का मतलब या साउंड को लाने का मतलब ये था कि हम लोग साथ हैं, हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे। और आप अच्छा यकीन करना, मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो बात बोलते हुए ना, जब शंख बजे, थाली बजी, बर्तन बजी, जब वो साउंड जब वो क्रिएट हो रहा था ना आपके आसपास, एक ना अलग सा ऐसा लग रहा था कि मतलब यार इसकी माँ की आंख, देख लेंगे जो होगा। तो वो था मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, वो अच्छा जो सर, साउंड क्रिएट हो रहा था। जी बीच में एक चीज जीतू जी, जी। जितेन जी से पूछना चाह रहा था सर। उस टाइम से देख रहा हूँ आप रुके नहीं हो, मतलब इस बार क्या आपको सलमान खान को मात देना है बॉडी में? खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। हम लोग माना ऑनलाइन पे हैं, तो इसका मतलब सर चिढ़ाओ मत ना हम लोगों को भी। देखो, विकास जी, अच्छा विकास जी का मैं जी एक अब मैं जवाब नहीं लेता आपका, मैं समझ गया। विकास जी, आप क्या हैं? आप सिंगर हैं, आप राइटर हैं, आप डांसर हैं, आप स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, आप एक्टर हैं क्या आप सर? मैं बेसिकली तो किसान का बच्चा हूँ, वो जो परमात्मा ने सिखा दिया वो सर वो सब तो मैं भी कर हूं, लिया, खुद तो वो तो कॉलेज मैं भी और हूं, आता है। लेकिन लिटरली मतलब देख के अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि क्या कमाल सर। थैंक यू अच्छा, सो मच। इसमें इसमें से सोनू सूद के साथ आप काम कर चुके हैं, और जी जी सोनू जी सूद वक्त को लेके हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, उस वक्त सोनू सूद एक जी बहुत बड़ा नाम है। मतलब जी। जिसके पास सरकार की मदद नहीं पहुंच पाती है उसके पास सोनू सूद की मदद पहुंचती है। तो सोनू सूद के बारे में थोड़ा सा मुझे लग रहा है दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्या है, कैसे इंसान है वो? सोनू सूद जी बहुत अच्छे इंसान है, किस तरह का नशा नहीं करते हैं, किस तरह की बुरी आदत नहीं है उन पर, बहुत ही छोटे से परिवार से निकल के वहां तक पहुंचे कि हम लोग बात कर रहे होते सेट पे ना, अब लोग टीवी पे मतलब देखते हैं पहली तो वाली मतलब पर्सनल बात बातें भी नहीं सही पता है, होती है। पहली वाली बात भी सही है जो आपने बोला, पहली लाइन। हाँ सारी बातें सही। हाँ पहला है, वो राइट। किसी तरह कोई नशा नहीं करते हैं, किसी तरह की कोई उनमें ऐप नहीं है। और उनकी सबसे अच्छी बात ये थी जब उन्होंने पहला कदम उठाया था पैंडेमिक पिछले लॉकडाउन में लोगों की हेल्प करना, तो वो अकेले ही चले थे जब कोई टीम भी नहीं थी। उन्होंने अपने आप ही शुरू की थी चीजें, फिर लोग जो हेल्प करना चाहते तो मिलते चले गए। और मुझको नहीं लगता है कि शायद किस तरह का राजनेता या किस तरह का प्रशासनिक बंदा होगा जिसने इतनी हेल्प की होगी पूरे हिंदुस्तान में। उन्होंने अपनी जो भी जमा पूंजी रही सब में से निकाल के लोगों की हेल्प करी, बाद में बिल्कुल। लोग खड़े हुए उनके बीच में साथ में सुना था या। मैंने उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी भी बेची थी लास्ट ईयर, या गिरवी रखी हाँ थी। ठीक है ना, जब कोई इंसान, मैं अगर इस लेवल पे रहूंगा 4 चीज करने, मेरे जो भी मैं कर सकता था उस टाइम पे, जैसे जीतू भाई हैं, आप कर रहे हैं, जो हर आर्टिस्ट ने कुछ ना कुछ किया था, सोनू भाई ने बिल्कुल इतना बिल्कुल किया सर। है, बाबू ने इतना लोग हेल्प करी है। तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है और मैं उनके बारे में बोलने लायक हूँ नहीं, क्योंकि जिस तरह वो काम कर रहे हैं देश के लिए ना, वो अपने आप में मतलब आपके किसी की परिवार की जान बचा देना आपके घर में, आपके बहुत बड़ी बच्चों को बात है। आपको बचा देना, वो शायद ही इतना बड़ा नेक काम है ना। परमात्मा उनको और स्वस्थ दे, तरक्की दे, वो स्वस्थ रहे, उनका परिवार स्वस्थ रहे, उनके बच्चे बहुत तरक्की करें और हमेशा कृपा बनी रहे उनके परिवार पे, क्योंकि ना जाने कितने परिवारों को बचाने वाले सोनू सूद साहब हैं। मैं बड़ा धन्य मानता हूँ कि मैंने उनके साथ काम करा। जीतू भाई हमारे उसी शो में थे, जीतू भाई कंटेंट जीतू भाई लिखते थे, मैं परफॉर्म करता था। हाँ, जीतू जी से भी मैं वही पूछने वाला था कि जीतू जी, आप और विकास जी उस कॉमेडी सुपरस्टार में आप भी थे, आप राइटिंग क्या करते थे उनके लिए, मतलब पूरे शो में। तो क्या आप जरा अपना दोनों अपना एक साथ का अनुभव जरा बताइए, दोनों के साथ का अनुभव, वो थोड़ा सा देखिए, हम लोग जानना चाहें। हमें हमें क्या होता था, हमें चैनल से ना
उस समय थीम्स मिला करती थी, वो सारे एपिसोड थीम बेस्ड होते थे और हमारे पास थीम आ जाती थी और हमें उसको लास्ट मिनट पे तैयार करना होता था। हम थीम पे अपना ब्रेन लेके पहुंचते थे, फिर वहां पे पार्टिसिपेंट्स होते थे और जो विकास का ब्रेन है उसको इतना दो, उसको वो इतना कैसे बना लेता है आप सोच भी नहीं सकते। ही इज सो टैलेंटेड, दैट्स व्हाई ही इज द विनर ऑफ कॉमेडी सुपरस्टार। एग्जैक्टली। हाँ, और सोनू जी के साथ सोनू जी के साथ जो काम करने की आप बात बता रहे हैं वो एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार था। सुष्मिता जी के साथ बहुत अच्छा था। कंटेंट रूम में उनके साथ भी काफी कुछ डिस्कशन करना पड़ता था कि क्या थीम है, किस तरीके के कमेंट्स आने वाले, बहुत सारी चीजें होती थी कि इसमें हम और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि इट्स अ टीम वर्क। और आप यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, वहां पे हमारे साथ एक टेबल पे बैठ के सब डिस्कस करते थे कि यार इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं। सब चाहते हैं कि पब्लिक को बहुत अच्छे से एंटरटेन करें, तब एंटरटेन कर रहे थे, आज सेवा कर रहे हैं। आज भी विकास ने सोशल सर्विस के टाइम पे बहुत अच्छा काम किया और आप यकीन मानिए, आपने फेसबुक पे देखा होगा कि अगर मैं सोशल सर्विस में कूदा तो मुझे प्रेरित करने वाले विकास गिरी थे। इनका फोन आया, ये उतरे कि भाई लेट्स डू इट, हमें ये सब अब मैं करना चाहिए। दर्शकों को बता देना चाहता हूं, इस पूरे उसमें जब लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, ये दोनों शख्स हैं। मुझे याद है रात में 2-2 बजे जीतू भाई तक का मैसेज आता था कि सुजीत ये ऑक्सीजन बुलंदशहर में कहीं पे मिलेगा, हरिद्वार में कुछ है। मतलब इस तरह से ये लोग दोनों काम कर रहे थे कि बस आप यही होती थी कि पहुंच आपको एक जान बस। एक चीज बताता हूँ जो सबसे ज्यादा मैंने की उस समय, ये कर रहा था कि जब भी कोई पैनिक सिचुएशन में होता है ना, उसके पास समय नहीं होता कि यार 100 नंबर लोग भेज देते हैं कि यहाँ पे मिल सकता है, तो मैं उन Exactly. 100 नंबरों पे पर्सनली फोन करता था कि उस 100 में से काम के 5 कौन से हैं, वो निकाल के मैं लोगों को पर्सनली देता कि भाई यहाँ काम है, और अपना खुद का एक डेटा बना के बैठ जाता था सुबह से लेकर शाम तक कि इस समय यहाँ पे ऑक्सीजन है, अभी खत्म हो गई है, तो उनको पर्सनली फोन करके स्टॉक वगैरह मुझे चेक याद है, करता मुझे रहता। याद है वो वक्त, मुझे याद है जब रात के 11 बजे 12 बजे आपके मैसेज आया करते थे। नहीं, सबों ने अपने लेवल में वही है कि बस हम लोग एक साथ यूं हाथ जोड़ के रखें, है ना विकास जी, कि भाई जी हाथ बिल्कुल। छोड़े ना, और कहीं जरा सा वो जब इमोशनली डाउन होता है उस वक्त आप एक नंबर डायल करें किसी का, अपने करीबी का, अपने दोस्त का, और बात करिए। वो टाइम निकालना है बस। नहीं बिल्कुल सही बात है। देखो जो कंट्रियों के हाल हुए उससे हम बचे अभी, और मैं ये देखता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे जो जिनके पास छत भी नहीं है, आप अपने घर में बैठे हो, बहुत सारी बातें हैं कि अभी भी आप परमात्मा को थैंक यू बोल सकते हो। ये परमपिता परमेश्वर, इन चीजों के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, कृतज्ञ हूँ इन चीजों के लिए जो आपने मुझे भी दी हुई है हिम्मत बनाने के लिए। अब जो चला गया या पास्ट में जाएंगे तो मतलब नहीं है, आने वाले समय में सब चीजें चेंज हो जाती है। वक्त है, आप जो सोनी नेगी साहब बोल रहे थे कि ये वक्त है निकल जाएगा, ये सही बात है, एकदम चीजें हैं, वक्त है। और मैं कह रहा हूँ ना, आप इस बात को बहुत लाइट लेके चलो, ये सारा ठीक है, फाइट करेंगे यार, वो वाली बात। और विकास जी, आपके लिए यूवी जी ने कहा है कि विकास सर आप ऑलराउंडर हो। राधे चौधरी का अरे एकदम मतलब राधे चौधरी का कहना है गुड एक्टिंग साहब, और सुनीता खत्री जी ईगरली वेटिंग फॉर योर कम बैक, आपको ये कह तो रही है। देखिए मैं बता दूं आपको, मैं जराट के न्यूज से बता देता हूँ। एक वेब सीरीज मैंने जो पहला पैंडेमिक खुला था लॉकडाउन, जब एक वेब सीरीज शूट कर दिया था, तो अभी एडिट पे है वो और बहुत जल्दी आने वाला बड़े प्लेटफॉर्म पे, और गलती से मैं उसमें लीड कर रहा हूँ, मुझे गलती से हीरोइन भी मिली है इस बार। अरे अरे वाह, क्या बात है, क्या तो वो बात है, बहुत क्या अच्छी बात है। कॉमेडी वेब सीरीज है, लव यू जिंदगी आने वाली है। और अभी बाकी मैं राइटिंग कर रहा हूँ, तो बड़े प्रोजेक्ट है, बहुत जल्दी आपको पता लगेगा। उनके सेकंड पार्ट चल रहे हैं, अभी मैं अनाउंस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ बहुत बड़े पार्ट हैं जिसमें मैं डायलॉग हाँ लिख हाँ, रहा हूँ। मैं ये जनता को कहना चाह रहा हूँ कि आप विकास गिरी के पेज को फॉलो करिए, उसको फॉलो करिए। बहुत बड़ा धमाका ये करने वाले, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा। जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आप विकास गिरी के पेज को फॉलो कीजिए और देखिए अभी क्या क्या बम ये फोड़ने वाले हैं। विकास गिरी के साथ साथ न्यूज जरा हटके को भी फॉलो कर लीजिएगा। जी, और मैं बिल्कुल सभी दर्शकों का जो जरा हट के न्यूज पे देख रहे हैं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जीत भाई आपका कि आप जैसे लोग हमें मोटिवेट करते रहते हो। हमें भी आपसे प्रेरणा मिलती है तो हम भी सर दूसरों को आप मोटिवेट हमें कर देते मोटिवेट करते हो, हम तो जब हैं। अरे निराश सर, हो जाते हैं आपका वीडियो यूट्यूब जाते हैं, विकास गिरी टाइप कर लेते हैं उसमें। ये ये तो आजकल है। तो मैं भी खुद के वीडियो देख रहा हूँ, मैं भी खुद को मोटिवेट खुद से कर रहा हूँ, अपने स्टैंड अप देख के मैं खुद ही हंस रहा हूँ आजकल, तो ऐसे अच्छी हालत बात है है। सर। नहीं नहीं, अच्छी बात है सर कि लेकिन कोई जनरली लोगों को अपना काम पसंद नहीं आता है। अगर आपको अपना काम पसंद आया तो आप सोचिए आप किस लेवल पे आप काम कर रहे हैं। अपना काम आप पसंद करते रहेंगे तो आप आगे मोटिवेट होते रहेंगे। अपना काम पसंद नहीं करेंगे तो आप मोटिवेट नहीं होंगे। अपने काम से अकड़ या घमंड नहीं दिखाना चाहिए।
पसंद करते थे कि मैंने उससे बेटर किया, आगे और बेटर करूंगा, आगे और बेटर करूंगा। हाँ, वो 2 मिमिक्री वाले भाई मैसेज रह गए थे, मैं उन्हें सुना देता हूँ। क्योंकि किसका था, इरफान खान साहब का, और सनी मैं देओल थे। पीयूष मिश्रा, इरफान खान, सनी देओल सुना देता हूँ। तो इरफान खान साहब, अबे ये बात लिख लो, ये बात लिख लो, नोट कर लो, बत्ती बना के दिमाग में डाल लो मुड़ा। अबे जे टाइम भी नहीं रहेगा अगर वो टाइम नहीं रहा। अबे थर्ड क्या फोर्थ, ये टाइम नहीं रहेगा, वो टाइम में चले गए ये भाई साहब। ये टाइम नहीं रहेगा, वो टाइम नहीं रहेगा, थोड़ी देर के लिए विकास गिरी भी नहीं रहेगा। इंटरनेट, ये इंटरनेट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है मुंबई में। आ गए विकास जी, आ गए, मैं उनको जोड़ रहा हूँ। प्लीज प्लीज। वेलकम बैक सर। नेटवर्क कहीं। तो वही इरफान खान साहब वाला था ना, अबे ये बात लिख लो, नोट कर लो, बत्ती बना के दिमाग में डाल लो, और तुम पहले अपने सर पे सुजीत भाई एक विग डाल लो। ये बात लिखो, नोट करो, जो पेंडामिक की ऐसी तैसी धोके रख देंगे भाई, सब साथ रहो। सनी देओल साहब, ओए आए ये पेंडामिक की ऐसी तैसी करके रख देंगे हम पापा। मेरे बच्चे सनी, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे पेंडामिक है, लेकिन मेरे बच्चे तेरा हाथ 2.5 किलो का है, तो डरने का नहीं है। इस कोरोना को लपेट लपेट के मारने में बच्चे। पापा, पापा मैं आपके साथ हूँ पापा, पापा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे पेंडामिक हो, साइक्लोन हो, या ये वायरस हो, ऐसी की तैसी कर दूंगा पापा। मेरे बच्चे कोशिश करना, 1 क्वार्टर लगा लिया कर, खुद को सैनिटाइज कर लिया कर। पापा मैं शराब नहीं पीता हूँ। ठीक है बेटे, फिर मेरे लिए लिया कर, कोई बात नहीं। थैंक यू। इरफान साहब रह गए। इरफान साहब से तो शुरू इरफान था। साहब, अच्छा पीयूष शुरू हुआ था ना, पीयूष मिश्रा, पीयूष पीयूष मिश्रा। मिश्रा। मामला बौखला चुका था। हालांकि सुजीत और जीतू मेरे साथ में थे, लेकिन आलम यह था कि पेंडेमिक के बाद में लोग बौखलाए हुए थे, क्योंकि ठेके बंद हो गए थे। ठेके बंद होने के कारण शराबियों का लीवर काम नहीं कर पा रहा था, और वो अंधकार में थे। दिन में उन्हें तारे नजर आते थे, और रात को उन्हें सूरज। हालत ये थी कि सरकार के प्रशासन के आदेश पर जब ठेके खोले गए, तो धनबाद का आलम यह था कि लोग पैदल ही हजूम लगा के ठेकों की तरफ भागने लगे थे। हालांकि सरदार खान का इसमें कोई हाथ नहीं था, क्योंकि उसके पास अपना खुद का ठेका था। वो कच्ची शराब तोड़ता था और अपने बेटे दानिश खान के साथ बैठकर पिया करता था। आलम यह है कि आप घर पे रहें, सेफ रहें, तभी आप जिंदा रह सकते हैं, समझे जी। सर पीयूष मिश्रा से याद आया, अपने जितेंद्र जी भी जानते हैं, आप भी मित्र हैं अपने, एक जिशान अयूब। जिशान अयूब, उनकी एक बड़ी शिकायत है कि लोग इनको पीयूष मिश्रा का बेटा कहते हैं। क्योंकि उनकी आवाज, उनका स्टाइल। एक बार वो कहीं इंटरव्यू में बता रहे थे कि ये धनुष के साथ जो उनकी फिल्म आई थी रांझना, जिशान मेरे अच्छे मित्रों में से, हमारी रेगुलर बात होती रहती है। हमारे यहाँ, मतलब हम लोग, मैं और जिशान, हमने करियर साथ यहाँ से शुरू किया था, दिल्ली से। आपको तो पता है जितेंद्र जी। जी जी जी। जब वो टीवी सीरियल क्योंकि जीना इसी का नाम है, इसी का नाम है, हाँ हाँ। तो जिशान भाई कहीं इंटरव्यू में बता रहे थे कि एक बार हुआ क्या कि वो सक्सेस पार्टी कर रहे थे इसकी, रांझना की। अचानक फोन आया, बोले पार्टी से निकल के मैं साइड में गया, हेलो, कहता हाँ बेटे पीयूष मिश्रा बोल रहा हूँ। बोलते हैं हाँ सर हाँ सर हाँ सर। बोला जरा मिलने आओ यार। कहाँ हो अभी? तो बताया कि सर ऐसे पार्टी। हाँ कल आ जाओ कल आ जाओ। बोला कुछ खास? बोला हाँ यार वो इंडस्ट्री वाले बार बार फोन करके कह रहे हैं आपका बेटा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ मिल लूं जरा। मतलब ये खुद भी कई बार कबूल कर चुके हैं। अब वो बोले कि अब मैं थक गया हूं ये सुन के कि आप पीयूष मिश्रा की तरह आप लगते हैं, आपकी डायलॉग डिलीवरी पीयूष मिश्रा की तरह है। लेकिन वो भी एक बहुत सक्सेसफुल एक्टर है और अपने पंगत से हैं। तो चलिए, पीयूष भाई, रवि अग्रवाला जी ने कहा है कि पीयूष मिश्रा वाला बहुत जबरदस्त था। एक्चुअली थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नंदिता प्रकाश जी का मैसेज आया है कि विकास एंड जितेंद्र, यू गाइज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच नंदिता जी। नंदिता प्रकाश भी एक ऑलराउंडर है, वो डायरेक्टर भी हैं, वो टीचर भी हैं, वो राइटर भी हैं, वो कैमरामैन भी हैं, और एक ऐसी लड़की है जो कभी भी मन करता है वो टूर में घूमने निकल जाती है, अपनी बुलेट उठाती है और गायब है, अपने आप को बहुत ज्यादा पैम्पर करती है। भाई मैं अपनी बुलेट ढूंढ रहा हूँ, काफी टाइम से नहीं मिल रही है। वो उसी के पास मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हम इस कामना के साथ अब समाप्ति की ओर बढ़ें कि देश का भला हो जी, प्रदेश का भला हो, इंडस्ट्री का भला हो। हम आप और बाकी सब लोग, जितने लोग देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं,
वो भी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर में रहें। साथ में कोरोना के हर नियम का पालन करें। हम मास्क इसलिए नहीं लगाएं कि हम लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, सोशल डिस्टेंस ही नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस में बैठे इसलिए हमने मास्क नहीं लगाया है। ठीक है सर, आपकी तरफ से कोई संदेश सर? विकास, मैं तो धन्यवाद ही संदेश कहूंगा। है, मस्त रहो। नहीं यार, मस्त रहो, ठीक है, बुरा टाइम है, निकल जाएगा। लाइट लेके चलो, चीजों को, बचे रहो, बाहर मत जाओ। थोड़ा सा माहौल खराब है, जितना बचोगे, क्योंकि मोटिवेट रहना इस समय सबसे बेटर यही है कि आप अगर अपने आप को बचा के घर पे बैठ गए तो इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं है सबके लिए। बिल्कुल। और फिल्में देखो यार, ठीक है, गर्लफ्रेंड के साथ हो तो उसे भी दिखाओ, बीवी के साथ हो तो फिल्म देख रहे हो उसे मत बताओ, लेकिन ना बस मस्त रहो यार। वक्त है, आने वाले 5 साल में शायद याद करेंगे इस टाइम को। आप सोशल डिस्टेंस की कह रहे हो और गर्लफ्रेंड को बुलवा रहे हो आप? नहीं नहीं, हम तीनों अलग रूम में बैठे, एक फ्लैट के, बताया किसी को आपने ये बात? 3 मतलब एक तो दिल्ली, 2 मुंबई, मुंबई में भी दोनों ओर छोड़ पे हैं। खैर तो फ्लैट तो एक ही हुआ ना, एक एक फ्लैट के एक ही रूम में बैठे हैं, ऐसा मेरा मतलब था। अच्छा, हाँ हाँ, ये तो हमने बताया नहीं किसी को। सही बात है। खैर कंफ्यूज मत हो, हम लोग बहुत बहुत दूर हैं। हाँ तो जितेंद्र जी। मेरा कहना यही है कि भाई, मैं पहले मैं बोलूंगा। जी जी। तो यही है, मस्त रहो यार, गाने वाने सुनते रहो, जो राइटर हैं, जो सिंगर है, वो लिखते रहो, बनाते रहो। अभी जो घर पे हैं, अपने खाना बना सकते हैं, जिनको नहीं आता वो सीख सकते हैं, 2 फायदे होंगे, बीवी से प्यार भी मिलेगा, ठीक है, घर में इज्जत ज्यादा होगी, खाना बनाना सीख जाओगे, कपड़े धोने सीख जाओगे, अच्छी बात है, ठीक है। तो बस मस्त रहने का, और हल्का पाना जो अपना बियर वियर पीते हो पी लिया करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सैनिटाइज करते रहो, आप खुद को भी पड़ोसियों को भी। इंटरनल सैनिटाइज भी होना चाहिए। एकदम। हाँ वो तो करके बैठे हो आप दोनों। नहीं, वो तो 10 साल पहले की बात है जो आप कर रहे हो। हाँ जितेंद्र जी। मैं ये कह रहा था कि हर इंसान को पता होता है कि उसको किस चीज से खुशी मिलती है, तो आपको जिस चीज से खुशी मिलती है आप खुश रहिए, अपने आप को खुश रखिए। ये बहुत प्यारा समय मिला है, ईश्वर ने दिया है कि आप अपने को समझें, अपनों को समझें और अपनों के साथ समय बिताएं, और इस समय का सही इस्तेमाल करें। खुश रहो यार बस, और अपने इस समय को यूज करो। लिखने वाले हो तो लिखो, और नई हॉबीज एक्सप्लोर करो। दालगोना कॉफी मत बनाओ, कुछ और बनाओ। और जरा हटके न्यूज़ के सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया ये देखने के लिए। मेरे दोस्तों, मेरे रिश्तेदारों को, और जिन लोगों ने भी कमेंट किया, फॉलोअर्स ने जितने भी, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। आज के समय में किसी को समय देना सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आज के समय में समय इतना है कि हम समय दे रहे हैं, नहीं तो बहुत अलग अलग समय पे लोग हैं। नहीं, आप तो समय देते हैं, आप तो समय देते हैं, और किसको देते हैं वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, पर ये लोग हमें समय दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। सर एक गुजारिश है कि अभी यहाँ पैकअप करके मुझे अपने बस बगल वाले रूम में भी जाना है, तो ध्यान रहे कि शायद भगवान ना करे लाइव वहां भी देखा जा रहा हो, नहीं, आप उनको मेरा नंबर दे दो लाइव में, तो मतलब मैं अभी भी बता सकता हूँ। नहीं, नंबर है ऑलरेडी, कॉल जाने वाला है, टेंशन मत लीजिए। अब फाइनल जरा हटके को थोड़ा हटके करते हैं ना, पिटते हुए दिखाते हैं भाई। मैं आपकी शादी में आऊंगा, अगली में पक्का। प्रभु। तो भाई सभी जरा हटके, सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं जरा हटके न्यूज़। अब लास्ट मैसेज मैं ले लेता हूं सर रवि अग्रवाला जी का, कि थैंक्स फॉर द स्ट्रेस बस्टिंग सेशन फॉर यू, बोथ ऑफ यू। ऑन सेपरेट नोट, प्लीज कीप अप गुड वर्क, यू गाइज आर डूइंग वेल। सुनीता खत्री जी का, यू आर राइट जीतू जी, आपने जो बोला, चलिए धन्यवाद। अरे मेरी बुआ जी है वो, सुनीता खत्री जी मेरी बुआ जी है, उनको बहुत बहुत नमस्ते, धन्यवाद। वो मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि उनके सारे फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं, और वो इस समय वॉरियर है। मेरे फूफा जी और उनके दोनों बेटे और डॉटर इस समय सब हॉस्पिटल में वो काम, हम तो अपने घर में बैठे हैं, पूरी फैमिली में वो अकेले, और सब लोग इस समय हॉस्पिटल में एक तरीके से हमारे सोल्जर है इस समय, जो वहाँ पे जंग लड़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात। अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई जाना ही नहीं चाह रहे हैं, विकास जी। नहीं, मैं बस शुक्रगुजार करना चाहता हूँ जो जरा हटके न्यूज़ पे जितने दर्शक देख रहे हैं, जो अभी देखेंगे लाइव को, बाद में जब ब्रॉडकास्ट के बाद देखेंगे, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। आप इस पोस्ट को देखें, आगे शेयर करें लोगों तक, जो भी हमारी, अगर जैसे अभी सर ने, मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन जो बताया कि किसी का स्ट्रेस अगर इतना सा भी कम होता है हमारी बातों से, तो हमको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा।
और दुआ करें इंडस्ट्री के लिए कि इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो मजबूत बने रहें, स्ट्रॉन्ग बने रहें, और सपोर्ट करें कि लोग हमेशा इंडस्ट्री को देखते हैं कि ये अय्याशों वाली लाइन है या फिर ये चमक धमक वाली लाइन है। ऐसा नहीं है, हर आदमी स्टार नहीं है, लेकिन काम बहुत लोग कर रहे हैं। तो सपोर्ट करें, फीलिंग समझें, और जो आम पब्लिक होती है, जो जनता होती है, जो ऑडियंस होती है, उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। हर स्टार को, हर आर्टिस्ट को, हर एक्टर को सपोर्ट करें, एक्टर को। और थैंक यू सो मच। परमपिता परमेश्वर आपको एनर्जी दे, ऊर्जा दे, आपके परिवार को ताकत दे, और जिनके लोग अभी इस दुनिया में चले गए हैं उनको छोड़ के, वो लोगों को हिम्मत मिले। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज बता दूं कि भाई अगर लोग सोचते हैं स्टार, माया नगरी, ये वो, तो जो जिस लेवल पे है, हर किसी का आपके नॉर्मल फील्ड से ज्यादा स्ट्रगल है। वो वहां पर स्ट्रगल कर रहा होता है हर दिन, हर घंटे। तो चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना नियम का पालन करें। धन्यवाद जीतू जी, और धन्यवाद विकास जी। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।